जय बजरंगबली। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं EMA बेस्ड स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रैटेजी होने वाला है। इसमें हम दो मूविंग एवरेज का यूज़ करके और ट्रेंड आइडेंटिफाई करके हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी है। वीडियो को आराम से देखना, बिना स्किप किए एंड तक, तभी समझ में आएगा अच्छे से। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमें दो EMA जो लगाना है, दो मूविंग एवरेज जो लगाना है वो कौन कौन सा लगाना है। हमें जो सबसे पहला EMA लगाना है वो है 22 EMA और जो सेकंड लगाना है वो है 44 EMA। ठीक है, मैंने यहाँ पे कलर 22 का ग्रीन कलर किया है और 24 का ब्लू कलर किया है। आप किसी भी कलर का कर सकते हो। ठीक है, बाइंग सेटअप का रूल हम लोग देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले बाइंग सेटअप देखते हैं, फिर सेलिंग सेटअप देखेंगे। ठीक है, सेल के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाइंग सेटअप में क्या होना है ना, जो हम दो EMA यहाँ पे चार्ट पे अपना प्लेस करेंगे, उन दो EMA को कैसा होना है कि जो 22 EMA होगा, 22 मूविंग एवरेज होगा, वो बाइंग के लिए जब देखेंगे तो वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 22 मूविंग एवरेज ऊपर होना चाहिए और जो 44 EMA है वो नीचे होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हमारा बाइंग सेटअप बैठेगा। अब उसके बाद क्या रूल रहेगा, अगर जहाँ पे भी ऐसा सिनेरियो होगा कि 22 EMA ऊपर और 44 EMA नीचे होगा, अब वहाँ पे हमारा सेकंड कंडीशन कैसा होगा कि सबसे पहले तो ग्रीन मतलब 22 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा बाइंग होना चाहिए, मीन्स 2-3 ग्रीन कैंडल एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके ऊपर 2-3 ग्रीन कैंडल बन चुका है यानी कि वहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं। अब जब भी वो रिट्रेसमेंट के लिए आएगा, तो रिट्रेसमेंट के लिए जब आएगा तो वो 22 मूविंग एवरेज के नीचे या उसको टच करना चाहिए। 22 जो यहाँ पे EMA लगा हुआ है उस लाइन को वो टच करना चाहिए। उसके नीचे क्लोज करता है तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो 44 EMA है इसके नीचे ये क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। जब भी अगर उसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगा तो हमारा ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, वहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, तो 22 EMA को टच होना चाहिए या फिर उसके नीचे क्लोज हो सकता है, लेकिन उसके बाद ही उसका क्लोजिंग जो है वो 22 EMA के ऊपर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे इस कैंडल में हुआ है। एक ग्रीन कैंडल 22 EMA के ऊपर क्लोज होना चाहिए 22 EMA को टच करके। ठीक है, अब जैसे ही एक कैंडल क्लोज हो जाएगा उसके ऊपर, अब इसके हाई पे हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसके लो का SL रहेगा और टारगेट 1:2 1:3 का आप आराम से यहाँ पे ले सकते हो। तो ये है बाइंग सेटअप। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। अब इसके बाद देखते हैं सेलिंग सेटअप। यहाँ पे हमें सेल कैसे करना है। ठीक है, तो सेल में जस्ट उसका अपोजिट सिनेरियो होगा। जो 44 EMA है वो ऊपर होना चाहिए और 22 EMA जो है वो नीचे होना चाहिए। इसमें हम लोग देखेंगे उसके बाद कि 22 EMA के नीचे अच्छा 2-3 रेड कैंडल बनना चाहिए। इससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हैं। इसके बाद हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। जब भी वो 22 EMA को टच करेगा और टच करके वापस अपने डायरेक्शन पे एक क्लोजिंग कैंडल बनाएगा। याद रखिएगा 44 EMA के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए ग्रीन कैंडल या फिर कोई भी कैंडल, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, 22 EMA को टच करके नीचे एक कैंडल बनाना चाहिए, क्लोज होना चाहिए और जस्ट उसके नीचे हम लोग यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसी कैंडल के ऊपर या फिर लास्ट स्विंग के ऊपर यहाँ पे SL प्लेस होगा और टारगेट 1:2 1:3 का हम लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा बाइंग सेटअप और सेलिंग सेटअप। अब हम लोग देखते हैं चार्ट पे से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे टेक महिंद्रा का चार्ट ओपन है, तो देखते हैं 15 तारीख को 15 दिसंबर को क्या हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुआ। ठीक है, गैप अप ओपनिंग के साथ 1 सेकेंड, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, यानी कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं। अब हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है। सबसे पहले तो देखना है कि ग्रीन कैंडल यानी ये जो ग्रीन लाइन जो है वो है 22 EMA और ये जो ब्लू लाइन है वो है 44 EMA। आप लोग किसी भी
कलर का ये चूज़ कर सकते हो, बट ध्यान रखना है कि 22 मूविंग एवरेज ऊपर होना चाहिए और 44 मूविंग एवरेज नीचे होना चाहिए। यहाँ पे ये टच किया, अब हमें वेट करना है इसके टच होने का। यहाँ पे ये टच किया, इसके नीचे ये क्लोज नहीं होना चाहिए। 22 EMA के नीचे क्लोज हो सकता है, 44 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 44 EMA के नीचे क्लोज नहीं हुआ है, सिर्फ 22 EMA के नीचे ही क्लोज हुआ है। और उसके बाद वेट करेंगे 22 EMA के ऊपर क्लोजिंग का, जो कि इस कैंडल में मिला है, और इसके हाई पे यहाँ पे हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एंट्री हमारा इस जगह पे बन रहा था, यहाँ पे, और SL जो रहता वो उसी कैंडल के लो पे, और जो टारगेट रहता वो 1:2 या 1:3 आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, या फिर अगर उस दिन बुलिश है मार्केट, ट्रेंडिंग है, तो आप लोग वेट कर सकते हो कैंडल क्लोज यानी 3:15 तक का आप वेट कर सकते हो, ताकि आपको पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सके। ठीक है, अगर आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रखे हो 1:2 1:3, तो आप वो भी लेकर के यहाँ आराम से निकल सकते हो। ठीक है, तो ये है बाइंग सेटअप। अब देखते हैं प्रीवियस ये कैसा वर्क किया। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक ही दिन वर्क करना चाहिए, इसके पहले भी हम लोग बैक टेस्ट करते हैं कुछ। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा यहाँ पे बाइंग आया हुआ था, यानी कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे। अब हम वेट कर रहे थे रिट्रेसमेंट का, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिला। जैसे ही यहाँ पे 22 EMA को ये टच किया, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा सेटअप एक्टिव हो चुका है। इसी कैंडल के ऊपर यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, और जस्ट इसी कैंडल के नीचे यहाँ पे SL रहेगा। 1:2 1:3 या फिर डे एंड होने का हम लोग वेट कर सकते हैं। यहाँ पे 1:3 तक, 1:4 तक भी, 1:5 तक भी इवन हमें यहाँ पे मिला था। ठीक है, अब देखते हैं इसके पहले यहाँ पे एक सेलिंग सेटअप भी हमें देखने को मिल रहा है, तो इसे भी देख लेते हैं। देखिए सेलिंग सेटअप में क्या रूल था, 44 EMA ऊपर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। 22 EMA नीचे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमें रेड कैंडल्स देखना है, 2 या 2 से अधिक, ताकि हमें पता चल सके कि सेलर्स एक्टिव हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं अच्छे से। अब हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का, जो कि यहाँ पे हुआ है। रिट्रेसमेंट कैसा, 22 EMA को टच होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हुआ है, और 44 EMA के ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये वैलिड है। अब एक रेड कैंडल 22 EMA के नीचे क्लोज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा सेटअप वैलिड हो चुका है। यहाँ पे अब हम एंट्री बना सकते हैं। तो जस्ट इसके नीचे एंट्री रहेगा, स्टॉप लॉस जस्ट उसी कैंडल के ऊपर, टारगेट 1:2 1:3 का, देखो 1:4 5 भी हमें यहाँ पे मिला है। ओके, 1:6 तक भी मिला है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब देखते हैं एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे हमारा सेटअप वर्क नहीं कर रहा है, जहाँ पे हमें अवॉइड करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुआ, यानी कि बायर्स तो एक्टिव थे। ग्रीन कैंडल नहीं बना, यानी कि बायर्स उतना भी ज़्यादा एक्टिव नहीं था, तुरंत ही रेड कैंडल बनने लगा। फिर भी अगर यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट का वेट करते, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं है। कैसे नहीं हुआ है, क्योंकि 22 EMA को टच करके ये ऊपर ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था, जो कि नहीं बना है, और यहाँ 44 EMA के नीचे क्लोज हो चुका है, यानी कि ये सिनेरियो, ये सेटअप वैलिड नहीं है हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो ऐसे केस में हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि 11 तारीख को यहाँ पे एक अच्छा बाइंग आया था, यानी कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। अब यहाँ पे वेट करेंगे 22 EMA के ऊपर, 22 EMA को टच करके उसके ऊपर क्लोजिंग का, ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग का, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, जस्ट इसके नीचे SL रहेगा, और टारगेट 1:2 1:3 1:4 1:5 तक का भी आप अचीव कर सकते हो इसमें। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये कितने अच्छे तरीके से वर्क किया है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।